फ्री स्टडी के नाम पे धोखा, जर्मनी का वीज़ा मिलना नहीं है, अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट। अगर ये बातें आपकी माइंड में है या किसी से सुनी हुई हैं तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। इस वीडियो में या तो आप जर्मनी अप्लाई करेंगे या तो आप खुद समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कंट्री नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग। इस वीडियो के एंड तक आप 3 चीज़ें जान चुके होंगे कि जर्मनी आपके लिए राइट कंट्री है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम कैसे काम करता है, आप खुद अप्लाई कर सकते हो या एजेंट की जरूरत मस्ट है। अगर ये 3 चीजों में से एक चीज भी आपके अनक्लियर है तो इस वीडियो को स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में तुम्हारे इनटेक्स, तुम्हारी कॉस्ट, तुम्हारा ब्लॉक्ड अकाउंट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट आपकी इस वीडियो में कंप्लीट। ये वीडियो 100% जर्मनी को कंप्लीट गाइड बना देती है। आपको एक भी क्वेश्चन अगर आपका माइंड है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे माइंड जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है, मैं हूं कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो है अपॉइंटमेंट्स की। स्टूडेंट्स के माइंड में अभी भी यही है कि अपॉइंटमेंट्स कैसे है। जो पहला सिस्टम था वो था ओल्ड सिस्टम। उनका क्या था कि स्टूडेंट्स को पासपोर्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स मिलती थी। जो पासपोर्ट्स की वजह से जितने भी एजेंट्स थे वो फेक स्लॉट्स बुक कर लेते थे। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, जिस तरह के हमने यूके में हमने बहुत सारा देखा कि फेक स्लॉट जो है वो ऑलरेडी बुक हो जाती थी। अब ये सिस्टम जर्मनी ने चेंज कर दिया है। जर्मनी का जो न्यू सिस्टम है, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, स्टूडेंट का एडमिशन लेटर हो चुका है, स्टूडेंट की इंटेंशन जेन्युइन है, तो स्टूडेंट को डायरेक्ट जो है वो एमएससी की तरफ से अपॉइंटमेंट्स मिलती है, जिसका टाइम जो है वो 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमने अपॉइंटमेंट्स ली हैं इसी वे से, और मैक्सिमम 3 मंथ्स है, और लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर भी अगर आप लकी हैं तो आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाई जर्मनी 2026 में जर्मनी आपको क्यों चूज करना चाहिए। 60 सेकंड्स में बताऊंगा। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है शेंजन का जोन है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है जहां पे आपको पार्ट टाइम जॉब और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। साथ ही साथ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी है फ्री यूनिवर्सिटीज, जिसमें जीरो डिपॉजिट के साथ आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो, या मैक्सिमम 400 यूरो यूनिवर्सिटीज की फी आपको मिलती है 100% स्कॉलरशिप के साथ। और साथ ही साथ विदाउट आइट्स भी पॉसिबल है। अगर आपकी सीजीपी और स्टूडेंट जेन्युइन है, अगर प्रोफाइल आपकी क्लीन है, तो 100% वीजा भी आपको मिल जाता है जर्मनी में 2026 में अगर आप अप्लाई करते हो तो। 4 साल में आपको पीआर मिल जाती है 100%। अगर आपकी प्रोफाइल, आपकी जितनी प्रोफाइल है वो अगर क्लीन मिल जाती है तो 4 साल में पीआर भी पॉसिबल है। इसी वजह से 2026 में जर्मनी जो है वो टॉप डेस्टिनेशन है ड्यू टू स्कॉलरशिप, ड्यू टू विदाउट आइट्स, और साथ ही साथ अगर आपकी प्रोफाइल 100% जेन्युइन हो जाती है तो आपका हाई वीजा रेशो भी जर्मनी आपको 2026 में देता है। इनटेक्स की बात करूं, 2 इनटेक्स पाए जाते हैं। जो पहला इनटेक है समर इनटेक होता है, एप्लीकेशन अक्टूबर और दिसंबर को पाई जाती हैं। दूसरा विंटर इनटेक है जो कि जैन और मई में। गोल्डन रूल आपने ये इस्तेमाल करना है, आपने डेडलाइंस का वेट नहीं करना, आपने इनटेक का वेट नहीं करना, आपने जस्ट अप्लाई करना है। चाहे जो भी टाइम है, जो सा भी मंथ है, अप्लाई करना है। अगर अर्ली अप्लाई करोगे तो स्मूथ एडमिशन 100% आपका हो जाता है। अगला सेक्शन है यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना। भाई बहुत इजी है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, और किस पोर्टल पे जाना है, किस पोर्टल से आपको यूनिवर्सिटी मिलती है, साथ में लिंक मैं दे दूंगा। जस्ट आपने सेलेक्ट करनी है पब्लिक यूनिवर्सिटी, दूसरी आपने सेलेक्ट करनी है नो ट्यूशन फी, तीसरी आपने सेलेक्ट करनी है आपका रेलिवेंट कोर्स। रेलिवेंट कोर्स के बगैर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ना ही तो एडमिशन मिलेगा, अगर खुदा खासा आपको एडमिशन मिल भी जाता है तो मैसी आपको वीज़ा नहीं देगी। और हर प्रोग्राम के साथ आपको मिल जाता है एप्लीकेशन की डेट्स कौन सी हैं, कब आप अप्लाई करना है, कब नहीं करना, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, लैंग्वेज की कौन सा लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्टेबल है, उसके साथ साथ आपको सेमेस्टर की डेडलाइन मिल जाती है। ईच एंड एवरीथिंग आपको पोर्टल पे मिल जाता है। सो बहुत ईजी है जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। फी और कॉस्ट रियलिटी, जैसा कि हमने बताया आपको ऑलरेडी, पहले के यूनिवर्सिटी की जो फी होती है, कोई भी फी आपने पे नहीं करनी। 250 यूरो या 400 फी यूरो होती है, साथ इसकी एप्लीकेशन फ़ी होती है जो 50 यूरो, 100 यूरो, 120 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी होती है जो आपने पे करनी है। अदरवाइज इसका कोई भी खर्चा नहीं है, जीरो कॉस्ट के ऊपर आप जर्मनी स्टडी कर लेते हो। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की बात मैं करूं तो डॉक्यूमेंट्स में चेकलिस्ट में आपके एकेडमिक आ जाता है, जो कि अटेस्टेशंस होती हैं एमएससी स्टेज के ऊपर, एडमिशन स्टेज के ऊपर आपने एडमिशन
जब भी भेजना है वो अटेस्टेशन के बगैर आपने नहीं भेजना। स्ट्रॉन्ग एसओपी आपको चाहिए, यूरो पास सीवी आपकी चाहिए, आईएलटीएस टॉफल रिकमेंडेशन, पासपोर्ट एक्सपीरियंस डॉक चाहिए। हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एसओपी आपने सेम नहीं बनानी, हर यूनिवर्सिटी के लिए एसओपी का जो रूल है वो अलग अलग होगा और आपने अगले तरीके से बनानी है, मतलब थोड़ा सा चेंज करना है अपने आप को। सबसे जो फियर पार्ट है वो है ब्लॉक्ड अकाउंट। पता नहीं स्टूडेंट्स क्या समझते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट से, नाम हमें पता नहीं, जर्मनी को पैसे दे देते हैं। भाई ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो पैसे जस्ट सिर्फ आपके होते हैं, उसकी वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अप्रॉक्सीमेटली ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट है वो 11,200 यूरोज इसमें पाए जाते हैं और मंथली आपको रिलीज किया जाता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस की वजह से। अच्छा, अगर ये चीज़ें मैं सारी आपको बताऊंगा ना तो कॉस्ट ब्रेकडाउन तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का। अच्छा, वीज़ा एंड अपॉइंटमेंट का जो रियलिटी है वो एक ट्रुथ बॉम्ब है आप स्टूडेंट्स के लिए। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को मिलती हैं। उसमें आपके लिए एक न्यू ऑनलाइन पोर्टल है जिसका ऑलरेडी लिंक मैंने दे दिया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने पोर्टल पे सबमिट करने हैं, रिव्यू करने के बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट की स्लॉट दी जाती है, जो जिसका जो वेटिंग टाइम है वो 2 से 6 मंथ होता है। 3 मंथ्स में मिल जाते हैं आपको, 6 मंथ में मिल जाता है। सम कुछ लकी स्टूडेंट्स को 1.5-2 माह में भी आपको स्लॉट्स देखने को मिल जाती है। ये जो जर्मनी की वीडियो थी एक आपके लिए रोड मैप था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आपका विजन जो है वो क्लियर हो जाए कि जर्मनी बहुत ईजी प्रोसेस है और 100% फ्री ऑफ स्टडी में आप जा सकते हो जर्मनी के लिए। अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो जिसमें मैं टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन, आपके पोर्टल की डिटेल्स, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल के थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अगर ये वीडियो भी आपने देखना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझे कमेंट में आपने नेक्स्ट पार्ट का बताना है। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड करूंगा जिसके ऊपर आपकी सारी परेशानी, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से लेकर पाकिस्तान से लेकर जर्मनी तक आपकी कंप्लीट कॉस्ट आपको कितनी है, कैसे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, क्या सारा तरीकाकार है, उसके ऊपर हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ चीज़ें समझ आई हो तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।